चूड़ियाँ। चूड़ियों की इजाद मलिका नूरजहां ने की। कुंवारी लड़कियां जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो तो बस ऐसे ही पहनाया जाता है ताकि उनकी कलाई अच्छी लगे। शादी होने के बाद जो चूड़ियाँ पहनी जाती है वो सुहाग के अलामतों के तौर पर पहनी जाती है। हैदराबाद में सुहाग के नाम पर दो चीजें होती हैं। एक होती हैं उसकी चूड़ियाँ और दूसरा होता है वो लच्छा जिसे गले में पहना जाता है। जो लड़की कुंवारी होती है वो लच्छा नहीं पहनती, सुहागन ही लच्छा पहनती है। चूड़ी शौहर के इंतकाल के बाद आम तौर पर हैदराबाद में ये रिवाज है कि बेवा चूड़ियाँ नहीं पहनती। ये असर हम पर हिंदुस्तानी तहजीब से पड़ा है, क्योंकि बेवा का बनना संवरना मना करा जाता था। यही तहजीब हैदराबाद में भी होती थी। और एक चीज ये भी है कि पहले लाड बाजार में चूड़ियाँ बनती थी। ये बाजार कुली कुतुब शाह का आबाद किया हुआ था। चार मीनार के साथ ही ये बाजार भी वजूद में आया। अब तक चार मीनार भी बाकी है और वो बाजार भी बाकी है। उसके साथ ही साथ वहाँ शादी के दूसरे मसाले भी खरीदे जा सकते हैं, जैसे बड़ी गुलबर्गे का मसाला, उबट्टन। ये वो मसाला है जो दुल्हनों को लगाया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ दुल्हनों के लिए स्क्रब यूज किया जाता था, तो वहीं उस जमाने में दुल्हनों के लिए उबट्टन यूज किया जाता था। इसके अलावा कपड़ों में टाकने की चीजें सलमा, लक्की, चंपा, जरदोजी, जरी, ये सब टाकने की चीजें लाड बाजार में मिलती हैं। चूड़ियों के साथ साथ आप ये चीजें भी वहाँ खरीद सकते हैं। और एक ये भी चीज है, ख्वातीन लाड बाजार में आकर चूड़ियाँ नहीं खरीद या पहनती थी, क्योंकि ये हैदराबादी तहजीब के खिलाफ है। चूड़ी वालियाँ चूड़ी लेकर घर घर जाती थी। हर घर की चूड़ियाँ पहनाने वाली मुकर्रर थी। चूड़ियाँ कई प्रकार की होती थी। सादी, नगीने वाली, मौके और महल के एतबार से चूड़ियाँ होती थी। चूड़ियों के भी कई रंग होते थे, फिरोजी, गुलाबी, सब्ज, सियाह, बनफशही, ओडी, नीला। जैसे आरजुओं के रंग वैसे ही चूड़ियों के रंग। तो चूड़ी पहनाने वाले को अंदाजा होता था किसकी आंखों में आरजुओं तमन्नाओं की चिराग जल रही है। उसी के हिसाब से वो चूड़ियों का इंतजाम करती थी। सुहागनों की चूड़ियाँ और कुंवारियों की चूड़ियाँ। चूड़ी वाली पहले लड़की के हाथ को मल मल के नरम किया करती थी। उस जमाने में कामकाज के लिए लड़कियां अपने हाथ से काम किया करती थी, क्योंकि वो मशीनों का दौर ना हुआ करता था। तो उस दौर में जहाँ हाथ काम करते समय सख्त हो जाएं, तो चूड़ी वाली पहले उन हाथों को मल मल कर नरम किया करती थी और फिर उन हाथों में चूड़ियाँ पहनाया करती थी। और अगर पहनाने में कोई चूड़ी टूट जाए तो वो उसे बड़े आहिस्तगी से निकाल देती थी, जैसे शुगुफ्ता फूल से मुरझाई हुई पत्तियों को अलग कर दिया जाता था। ये चूड़ियों की तहजीब थी, जहाँ शादी के दिन चूड़ियों के 3-3 जोड़े होते थे। वहाँ लाख का बना एक और जोड़ा होता था, जिसे खोबड़े का जोड़ा कहा जाता था। आज भी लाड बाजार में शादियों के जोड़े के साथ अगर आप कहोगे खोबड़े का जोड़ा, तो वो आपको जरूर मिलेगा। खोबड़े का जोड़ा दुल्हन के सुहागरात के दिन पहनाया जाता था। दुल्हन की शादी का जो जोड़ा होता है वो आम तौर पर लाल होता था, चमकदार नगीनों वाला। चौथी का जो जोड़ा होता है चूड़ियों का, वो सब्ज होता है, हरे रंग का। वहीं लिबास भी सब्ज होता था। खोबड़े के जोड़े की यही खूबसूरती होती थी, क्योंकि वो लाख का बना हुआ होता था, जो खनके तो बहुत प्यारी आवाज देता था। पेशबंदी दुल्हन के साथ जाती थी, क्योंकि दुल्हन शर्मीली होती थी, वो अपनी जरूरतें किसी को नहीं बता सकती थी। तो मायके से एक मुलाजिमा साथ रहा करती थी, जिसे पेशबंदी कहते थे। दुल्हन उससे अपनी सारी जरूरतें बताती थी। शब बसरी के बाद शब उरोसी गुजरने के बाद जब पेशबंदी दूल्हे
और दुल्हन का बिस्तर ठीक करती थी तो खोपड़े के जोड़े की चूड़ियों की कुछ तिरछियां जो शब्द में किसी वजह से टूट गई हों तो वो उनको चूम लेती थी और अपने आंचल के कोने में बांध लेती थी, मानो वो टुकड़ा बांधते हुए उसकी आंखों में कुछ ख्वाब सा झलकता था। अब तो न जाने ये रिवाज है भी या नहीं। हैदराबाद में खुशी सबकी और गम भी सबका। बेटी की शादी हो तो बेटी सबकी, सभी उसमें हाथ बटाते थे और सभी उसमें हिस्सा लेते थे। उसी तरह दिवाली हो तो उसे सिर्फ किसी एक का त्योहार नहीं माना जाता था और मुहर्रम क्या हिंदू क्या मुसलमान सबका एक त्योहार होता। चूड़ियों के हवाले से ये कहा जा सकता है कि मुहर्रम में बाज सुहागन अपनी चूड़ियां उतार लेती थी और बाज घराने में सब्ज रंग की हरी या काली चूड़ियां पहनी जाती थी। ये सब चूड़ी बाजार के ताल्लुक से है और जैसी चूड़ियां हैदराबाद में लाख की बनती है वो सिर्फ हैदराबाद में ही बनती है। हैदराबाद के बाहर दुनिया में और कहीं नहीं बनती।